बांके बिहारी लाल की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राम राम सब कहे ठग ठाकुर और चोर, प्रेम बिना रीजे नहीं नटवर नंद किशोर। क्या हुआ? राम राम सब कहते हैं, सब करते हैं, लेकिन परमात्मा हृदय के भाव, अंतःकरण के भाव के बिना, परमात्मा प्रेम के बिना रीझ नहीं सकता। प्रेम से विदुर के घर जो छिलके खाए विदुरानी के हाथ से, वो प्रेम से ही खाए। सुदामा के तंदुल खाए थे, वो भी प्रेम से ही खाए थे। ये प्रेम की बात है। प्रेम बिना रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, वो नंद किशोर, वो सांवरिया प्रेम के बिना रीझेगा नहीं। सच्चा प्रेम हो, सच्चा भाव हो, तो परमात्मा पलक माई प्रगटे से जे जन करे पुकार। एक पलक भर भी देर नहीं लगती परमात्मा को आने में। द्रौपदी ने पुकारा तो एक पलक भर भी नहीं लगाया। हाथी ने पुकारा तो पलक भर भी देर नहीं लगाई। तिल भर सूंड रही बाकी, उसी समय परमात्मा आ गए। तो ये क्यों आ गए? क्योंकि प्रेम से पुकारा, सच्चे मन से पुकारा, सच्चे दिल से पुकारा। दिल की आवाज को परमात्मा सुनता है। और दादू जी महाराज भी यही बात कहते हैं कि उसको सच्चे भाव से पुकारो, प्रेम से पुकारो, हृदय से पुकारो। हृदय की हरि लेगा, अंतर्यामी राय हृदय के भाव को स्वीकार करेगा। और दादू जी महाराज का जीवन चरित्र हम संक्षेप में श्रवण कर रहे हैं। वैसे तो दादू जी महाराज का जीवन चरित्र अपार है। महापुरुषों का जीवन को कौन समझ सकता है, उनकी लीला को कौन समझ सकता है, उनकी लीलाओं का कौन पार पा सकता है कि उनकी क्या लीलाएं, कौन सी लीला किस लिए होती, किस जीव का कल्याण करने के लिए होती, क्या युक्तियां होती उनकी, हम उनका पार नहीं पा सकते। हम हमारी जानकारी नहीं, तो हम संत महापुरुषों की गति का पार हम कैसे पाएंगे? उनकी अद्भुत गति है। वो गति लिखने में नहीं आती है, समझ में नहीं आती है, लेकिन उन्होंने जो कहा, उनके साथ जो बीता और जो हमने सुना है शास्त्र में, गीता भागवत में, भक्तमाल में, दादू वाणी में, संतों के वाणी में, तो उनके अनुसार हमारा जीवन बने, उनके अनुसार हम जीवन बनाएं, उनके अनुसार हम भी परमात्मा से प्रेम करें। प्रेम सबसे करो, संसार से भी प्रेम करो, लेकिन संसार का प्रेम, संसार से प्रेम करते हो तो उसमें परमात्मा को देखो। जैसे यशोदा माँ ने कन्हैया से प्रेम किया तो परमात्मा का अनुभव किया कि ये मेरा परमात्मा है, मेरा सांवरिया, मेरा ठाकुर, मेरा गोविंद है। पुत्र रूप में प्रेम किया उन्होंने, लेकिन वो जानती थी कि मेरा सांवरिया, मेरा भगवान है। मनु शत्रुपा ने तपस्या की, उसके बदले में भगवान ही पुत्र रूप में बनकर आए। ऐसा प्रेम करो। आप किसी मंदिर मस्जिद में जाते हो, किसी देवी देवता के भी प्रणाम करते हो, तो उसको भी भगवान का स्वरूप समझकर करो, तो तुम्हारा प्रणाम, तुम्हारा नमस्कार उस परमात्मा को होगा। आप अगर उसको एक पत्थर का देवता समझकर करोगे, आप उसको अन्य देवी देवता समझकर अगर प्रणाम करोगे, तो वो प्रणाम उसको जाएगा, और परमात्मा समझकर करोगे तो वो उसको स्वीकार होगा। अग्नि में भोग लगाते हो, तो अग्नि में जिस देवता का नाम कर भोग लगाते हो, उसको मिलता कि नहीं मिलता? अपने पंडित देवता को पूछ लेना, वो भोग लगाते हैं ना, हम भी लगाते हैं। तो जिस देवता का नाम लेके, जिस का नाम लेकर भोग लगाएंगे, वो अग्नि देवता के, अग्नि भगवान का मुख है, और उसी के मुख में जाएगा। उसी प्रकार हमारी भावना, हमारा सच्चा प्रेम हो, और सच्चे प्रेम से हम अगर भगवान के भोग लगाएंगे, भगवान का नाम पुकारेंगे, भगवान को सर्वत्र देखेंगे, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, गौ में, वनस्पति में, सर्वत्र। जिधर देखूं नैन भर उधर सृजनहार, जित देखूं तित श्याममयी, जहां देखो वहीं परमात्मा नजर आएगा आपको। तो आप परमात्मा का ही भजन कर रहे हो, और परमात्मा को ही प्रणाम कर रहे हो, और परमात्मा की सेवा कर रहे हो। संतान को भी परमात्मा की मान लो, अपना मत मानो। आप अपनी संतान मानते हो, और अगर परमात्मा की मानते हो तो फिर दुखी मत हो। अगर संतान मर भी जाए तो दुखी मत हो, परमात्मा की मरी, तुम्हारा क्या मरा, तुम्हारा क्या गया? तुम्हारी कोई संतान भी नहीं थी, न तुम्हारा धन था, न तुम्हारा कुछ खाया, न लिया, न दिया, तो तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? किसके लिए रोते हो?
ये परमात्मा का दिया हुआ संसार, शरीर, पति पत्नी, पुत्र, परिवार, धन संपत्ति, सब कुछ रोम रोम परमात्मा का दिया हुआ है। हमारा क्या है? जब हमारा कुछ है ही नहीं और हम जबरदस्ती रो रहे हैं कि मेरा 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 करके रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इसलिए परमात्मा का समझो, परमात्मा के मुनि बन जाओ। नरसी सेठ ने सांवरिया सेठ को चिट्ठी लिख दी कि तू सांवरिया सेठ, तू ही मेरा सेठ, तू ही मेरा सांवरा, तू ही मेरा सेठ। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, मेरी लागी लगन मत तोड़ना। तो लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, ओ लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, मुझे मेरी लागी लगन मत तोड़ना।
साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, ये मेरी लागे बोले सांवरिया सरकार की। प्रभु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गहरी नदियां नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना। परमात्मा से यही प्रार्थना करते रहो कि हे प्रभु हमारी नैया ये बीच भंवर जाल में फंस गई, इस माया जाल में फंस गई है। अब इस फंसी हुई नैया को आप ही पार लगा सकते हो, आप ही कृपा करो, दया करे तब दर्शन देवे, दया तुम्हारी दर्शन पाइए तो आपकी दया हो जाएगी तो हमारा ये डूबती हुई नैया पार हो जाएगी। तू ही मेरा मैंने खेती बुआई तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना। दादू डोरी हरि के हाथ गलमाई, मेरे बाजीगर का बानरा भावे ता फेरे। उस डोरी परमात्मा को सौंपो तो सही, सौंप के तो देखो, अपनी नैया उसके हवाले कर दो, उस परमात्मा के हवाले कर दो। लहर लहर में अपने आप वो संभालेगा, पतवार अपने आप वो संभालेगा, वो चलाएगा, उसके भरोसे छोड़ दो। और मैंने खेती बुआई तेरे नाम की। अब जो काम क्रोधादी है, हिंसक जानवर खाते इस खेती को उजाड़ते हैं, तो इसको भी आप ही संभालो करो, आप ही रक्षा करो हमारी। हमारे तुम ही हो रखपाल प्रभु, तुम ही हो रखपाल, तू ही मेरा सेठ है, तू ही मेरा साहूकार। और ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, तू मेरा सेठ है, सांवरिया सेठ है। लेकिन सेठ से हम पैसा लाते हैं तो सेठ क्या करता है, पैसे दे देगा, उधार दे देगा, चाहे जितना ले जाओ, लेकिन ब्याज जोड़ देगा। और ब्याज पे ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और जोड़ता जाएगा, बेचारा किसान उसको चुका ही नहीं पाएगा। अगर आप ब्याज पे ब्याज जोड़ोगे, हमारे कर्मों का हिसाब पे हिसाब लगाते जाओगे, दादू जे साहिब लेखा लिया तो शीश काट सूली दिया, महर मया कर फिल किया तो जी जी का। हमारा शीश काट के भी सूली पे चढ़ा दोगे तो हमारे पाप नहीं मिटेंगे, अगर हमारा हिसाब लिया लेखा लिया तो। इसलिए ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, यानी उस तरफ देखना ही मत, आप तो हमारे पापों की तरफ देखना ही मत, आप तो दया की दृष्टि करना। या दासी की विनती सुन लो, हाथ पकड़ मत छोड़ना। मीरा दासी कहती है, और कोई जिसने गाया हो, भावना है कि हमारी जीव आत्मा जो आपसे पुकार कर रही, प्रार्थना कर रही कि हमें बीच भंवर में मत छोड़ देना, इस भव सागर में मत डूबने देना, हमारा हाथ पकड़ लेना। और जो हाथ पकड़ लेता वो जिंदगी भर नहीं छोड़ता। संसार में पति हाथ पकड़ लेता है तो जिंदगी भर उसका भार, उसका जीवन का भार योग से सब वो पति चलाता है। ऐसे हमने तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान हमने सब कुछ आपको सौंप दिया। हे प्रभु, अब हमने हमारे जीवन का भार सब तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मेरी गाड़ी तेरे भरोसे, तू जाने तेरा काम जाने। मेरा परिवार तेरे भरोसे। हर एक भजन, हर एक संत, हर एक वाणी उसी बात को कहते हैं। तो अब आज की कथा को यहीं विश्राम देंगे। कर दी दादू जी महाराज की आरती। बांके बिहारी लाल की।
जी आज भी इस कथा को यहीं पर विराम दिया जाएगा। उससे पूर्व एक छोटा सा भगवान श्याम के चरणों में एक भजन